हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स का प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छे से हो रहा होगा। स्पेशली जो 2025 का एग्ज़ाम क्लास 12th बोर्ड वाले स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशल वीडियो है। थंबनेल से ये आपको पता चल गया होगा कि यदि जैसे एक्चुअली जो है बात इस चीज़ का है कि जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है स्पेशली फिजिक्स के लिए जो है, तो देखिएगा उसका लेवल थोड़ा सा आपका डिफरेंट आता है। बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट होंगे किसी भी बोर्ड के, सबका अपना कुछ ना कुछ प्रिपरेशंस होता है, आप कर रहे होंगे। एक कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी भी है। तो क्या वो जो आपका स्ट्रैटेजी है वो 90% मोर देन मार्क्स लाने के लिए या 90% मार्क्स लाने के लिए क्या सफिशियंट है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल पोर्शन फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे, वो एक स्ट्रैटेजी बताएंगे, या जो भी आप स्ट्रैटेजी से आप प्रिपरेशंस कर रहे होंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा कहाँ पे जो है कुछ कमी है, उसको दूर करना है और यहाँ तक जो है आपको पहुँच जाना है। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे तो हम चाहते तो ओवरऑल आपको स्ट्रैटेजी बता देते, लेकिन हमने इसमें सारे चैप्टर्स को खास करके जो है फिजिक्स का यहाँ पे आप देख रहे होइएगा कि सारे चैप्टर्स को हमने लिख रखा है। इससे हम चैप्टर वाइज आपको स्ट्रैटेजी देंगे, साथ ही साथ कुछ टॉपिक सेलेक्टेड टॉपिक भी आपको बता देंगे। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होइएगा तो उस समय आपको जो है मतलब काफ़ी आपको आसान, मतलब एक होता है ना कि एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ ये जो है पोर्शन जो है आंसर राइटिंग का, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप हो या फिर जो है लॉन्ग आंसर टाइप हो या डेरिवेशंस का पोर्शन हो, वो आपके लिए थोड़ा सा काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो इस लेक्चर में कम टाइम में हम सारे टॉपिक को, यानी कि चैप्टर के कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उस सब बता देंगे, और आप स्टूडेंट्स इस स्ट्रेटजी के साथ यदि आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर कुछ जो बचा है उसको दूर कीजिए, और जो है अब डेफिनेटली जो है यहाँ तक आपको पहुँचने में काफ़ी आसान होगा। बात आती है सबसे पहले हम लोग बातें कर लेते हैं चैप्टर वाइज में। सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। दूसरे में हम लोग बातें करेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन की, ठीक है। और थर्ड हम लोग बातें करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइक दैट डेफिनेशन टाइप, और प्लस इसी में आपको बताएंगे डेरिवेशंस का कि आपका डेरिवेशंस कौन से चैप्टर से आपका आने वाला है। क्योंकि देखिए खासकर जो है आप प्रीवियस ईयर पेपर जब फिजिक्स का लीजिएगा, जो इस बार सीबीएसई क्लास 12 का 21 फरवरी को जो एग्जाम है, तो आप प्रीवियस ईयर देखे होइए कि देखिएगा उसमें हर एक पार्ट्स में आपको न्यूमेरिकल पोर्शंस आता है। डेरिवेशंस का पोर्शन काफ़ी कम नंबर में आपको दिया जाता है। तो उसी को दूर करने के लिए, आपको आसान बनाने के लिए जो है चैप्टर वाइज हम आपको इसमें सजेस्ट कर देते हैं, ताकि आपकी चीज़ें जो है काफ़ी आसान हो जाए। तो इस लेक्चर का बस मकसद यही है। आइए सबसे पहले बात हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा चैप्टर जो है, जैसे देखिए एक बुक का जो है पूरा चैप्टर यहाँ हम आपको लिख दिया है, दूसरे बुक का जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव की यदि बातें करें, जो खूब सारा ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो एकदम डेफिनेटली इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव देखिए सेमी कंडक्टर का आपको ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छे से करना है। सेमी कंडक्टर में आपको खूब सारा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ये लास्ट चैप्टर है आपका 12th का, लेकिन सेमी कंडक्टर में ऑब्जेक्टिव बढ़ने का जो पोर्शन है, चाहे पीएन जंक्शंस का हो गया, चाहे एनर्जी बैंड थ्योरी हो गया, या फिर जो डिप्लेशन लेयर से क्वेश्चन बन जाएगा, फुल वेव, हाफ वेव, रेक्टिफायर, आप चाहे तो ऐसे इसको बार बार एक बार जो है रिकॉर्ड कर लीजिएगा या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे जो है खूब न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। तो पहला तो आपको जो है सेमी कंडक्टर का अच्छे से ऑब्जेक्टिव करना है। अपने चैनल पे सेमी कंडक्टर का भी हमने जो ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छे से करा रखा है। आप कहीं से भी कर रहे हैं तो वहाँ से आप जो है 2-3 जगह से आप देख लीजिए, कंप्लीट कीजिए। तो सेमी कंडक्टर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड बुक के लिए आपको बता रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा फिर ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा ये ऑप्टिक्स वाले पोर्शन से, यानी कि रे ऑप्टिक्स और साथ ही साथ आपको वेव ऑप्टिक्स। तो रे और वेव ऑप्टिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है, खासकर कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, इंसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, वो यहाँ से रे और वेव ऑप्टिक्स से आपको काफ़ी सारा मिल जाएगा जो है। तो यहाँ से आप जो है रे और वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में करके जाना है, ठीक है। उसके साथ
पहले बुक की यदि अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें, देखिए हम यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स भी आपको बताते हैं, ऐसा नहीं यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन जो एटम्स के बाद यानी जो न्यूक्लियाई का जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन पहले खूब बनता था, जो दिखता था, जो इस बार रेडियो एक्टिविटी ऑलरेडी इसको हटा दिया गया है, इसीलिए यहाँ से आपको न्यूक्लियाई से कम देखने को मिलेगा। हाँ, ड्यूअल नेचर से आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा देखने को, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसीलिए जो है जो इंपॉर्टेंट फिर चैप्टर ऑब्जेक्टिव के लिए है वो ध्यान दे दीजिए, वो सबसे ज़्यादा फिर फर्स्ट वाले बुक में जो है तो आपको देखने को मिल जाएगा। इससे ध्यान दीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी का और इलेक्ट्रिक मतलब पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप एक बार ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ का आप डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव पूरा प्रिपरेशंस कीजिए, और प्रिपरेशंस ऐसा होना चाहिए कि एक चैप्टर का कम से कम आपको जो है 50 से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपको करके जाना है। एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट होना चाहिए 50 से 60 हर एक चैप्टर का। वैसे तो हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मेरे जो है इस डिस्क्रिप्शन से आपको दे देंगे, वहाँ से एक बार यहाँ इस चैनल का भी पूरा ऑब्जेक्टिव आप देखिएगा तो आपको एक मैप बन जाएगा। और जिस लेवल से हमने ऑब्जेक्टिव करा रखा है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको देखने के बाद जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल का पोर्शन आपको खूब देखने को मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में। कुछ यूनिट बेसिस भी है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत अगर चाहे तो आप जो है देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है, करंट में, करंट वाले में ऑब्जेक्टिव जब देखिएगा तो यहाँ किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकेंड लॉ, इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हमारी बातें हो गई ऑब्जेक्टिव के लिए जो आपको कंप्लीट करना है। तो एटलीस्ट जो है इतना जो है आपको ऑब्जेक्टिव देखना है। और देखिए ये स्ट्रेटजी लेके आया है किसके लिए, जो ये 90% या उससे ज़्यादा मार्क्स यदि आप गेन करना चाहते हैं तो आपका प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या वो कंप्लीट यानी इनफ है क्या, तो आपको यहाँ से पता चलने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बताएं, सेकंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसको तो आप मतलब ये समझ लीजिए कि नोट डाउन कर लीजिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए, डबल ट्रिपल स्टार लगाइए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा देखने को मिलेगा, किस चैप्टर का न्यूमेरिकल जो है आपको देखने को मिलेगा, क्या ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सर हम लोग इसमें बातें करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें आता है आपका रे ऑप्टिक्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रे ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल इतना इंपॉर्टेंट है, इतना सारा न्यूमेरिकल है। इस बार तो मिरर वाला पोर्शन भी ऐड है क्लास 12th फिजिक्स में, तो मिरर का भी आप पोर्शन देखिए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपको लेंस वगैरह ले करके उसको जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन डालता है और पूछता है कि अगर यदि हम इसको मीडियम चेंज करते हैं, लिक्विड में इमर्ज कर देते हैं, तो उस समय जो है उसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है, उसका जो है फोकल लेंथ कैसे आप पता करें, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल आपको 110% देख के जाना है। पार्ट वाइज क्वेश्चंस में 1 से 2 क्वेश्चन जो है हमेशा जो है, जैसे 3 पार्ट क्वेश्चन पूछता है, 2 पार्ट 3 पार्ट जो है 2 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स करके, तो वहां से रे ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल की यदि बातें करें सो इजी न्यूमेरिकल, इजी की यदि अगर बातें करेंगे तो इजी न्यूमेरिकल आपका आता है इस दोनों से, आपका कौन सा, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और एटम से। क्यों इजी बता रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस आएगा। जैसे मान लीजिए कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का आपको 5 फार्मूला याद होना चाहिए कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालेंगे कैसे, मोमेंटम के टर्म्स में h/p, मास वेलोसिटी के टर्म्स में h/mv, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में h/√2m के। तो इस तरीके से आपके माइंड में सेट होना चाहिए फार्मूला। फार्मूला से डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछता है। एनर्जी से क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको एनर्जी निकालिए, वेवलेंथ दे देगा इजी इजी लाइक दैट कि लैम्डा नैनोमीटर में दे करके एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ देगा, उसका आपको ट्रिक पता होना चाहिए। तो यहाँ से इजी न्यूमेरिकल आपको पूछेगा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से। और एटम से कहाँ से पूछेगा, ध्यान रखिए, जहाँ पे डिफरेंट ट्रांजिशंस दे करके जो 1/λ करके जब वेवलेंथ निकालते हैं RZ² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, वहाँ से वेवलेंथ का क्वेश्चन यहाँ देगा स्पेक्ट्रल लाइंस में। जैसे लाइमन सीरीज का मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ बताइए क्या होगा, तो या इस टाइप का क्वेश्चंस, उसका ट्रांजिशंस आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये
उस टाइम की बात है जब लास्ट का जो आपका जैसे आता है ना 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर जो आता है, तो उसमें जो 15 मार्क्स लास्ट का आप जब बनाने चलिएगा तो उसमें न्यूमेरिकल बनाना मतलब डेफिनेटली आपको अनिवार्य है, वो आपको बनाना ही पड़ेगा। तब जाकर के आप जो है इस क्लब में मतलब जो है मोर देन 90% या 90% मार्क्स ला सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से वहाँ का न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा। आते हैं पहले बुक में न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट फिर क्या होने वाला है, तो पहले देख लीजिए यहाँ का क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा, जैसे आपको फॉर एग्जांपल दे देते हैं, जिस भी स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन है उनको ऑलरेडी ये पता हो जाएगा कि हाँ ये टॉपिक ऑलरेडी आपने कर रखा है। जैसे लाइक दैट गॉस थ्योरम का जो आपका प्रूफ है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लिए जो वहाँ पे प्लेन शीट के लिए भी है, तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, उस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल देगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चंस रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल आप ऑलरेडी डेफिनेटली आप करके रखिए। ठीक है, कूलम्ब्स फोर्स से में भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन जो है गॉस लॉ के एप्लीकेशंस का जो फॉर्मूला आता है उससे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, किसमें, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में। ठीक है, दूसरी बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, लिख लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाला है। क्या आएगा, तो जहां पे पोटेंशियल वाले में जो कैपेसिटर का जो पोर्शन होता है, कैपेसिटर से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का जो रिलेशन होता है I इक्वल्स टू VDENA, वीना से आप लोग ट्रिक से याद किए होइएगा, तो वहां से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे ये तो वैसे हम किसकी बात करें, करंट की, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ गया। जैसे करंट वाला में जो वीना वाला जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की है, ठीक है, इसमें सिर्फ कैपेसिटर का क्वेश्चन आप अच्छे से यदि देख लीजिएगा, कुछ पोटेंशियल का, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस आपका कंप्लीट होगा। इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटेंस निकालने आपको स्टूडेंट्स आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का हो गया, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए न्यूमेरिकल के लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ से आएगा, लिख लीजिए कहीं पे। पहला क्वेश्चन जहाँ से आपका टर्मिनल वोल्टेज, EMF, इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के हेल्प से जो क्वेश्चन पूछता है, लाइक डेट हम एक फार्मूला से आपको बताते हैं, V इज टू E माइनस आई स्मॉल आर। हेयर स्मॉल आर इंटरनल रेसिस्टेंस, E आपका जो हो गया EMF हो गया, और V आपका टर्मिनल वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक है, यहां से आपको न्यूमेरिकल आपको डेफिनेटली मिलेगा देखने को। तो पहला तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपको बता दिए। दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या बताए थे, वीना वाला से, जो करंट और वीना का जैसे I इज इक्वल्स टू VDENA जो होता है, इससे जो है आप एक न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। तीसरा कहां से आ सकता है, किरचॉफ्स लॉ का जो लूप का जो प्रॉब्लम है, जैसे लूप लगा करके जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है, जिसको KVL बोलते हैं, KVL का जो है आप एक बार जो है क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा काफ़ी अच्छे से। KVL का सर्किट का प्रॉब्लम, करंट आपसे उससे पूछने वाला है। तो ये 3 पोर्शन करंट इलेक्ट्रिसिटी का मिलेगा, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल इस बार आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। लाइक दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, वहाँ से भी हो सकता है आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए, इसमें जो है आपका रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर एटम्स बता दिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो है ही। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कुछ कम पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे काफ़ी देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। उसके बाद आता है, क्या सर इधर से भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर इधर से भी न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। बिल्कुल एसेंस इधर से भी मिल सकता है, लेकिन जो हमने क्या बताया कि यदि जो है यहाँ से जो आपको जो न्यूमेरिकल मिलेगा, ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि और में इसका क्वेश्चन हो तो आप इसी का बना दीजिए। ठीक है, मैग्नेटिज्म की यदि बातें करें तो मैग्नेटिज्म का फिक्स है। मैग्नेटिज्म का जो प्रॉब्लम आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको, जैसे पहले जो है बायोट सेवर्ट एम्पियर सर्किट लॉ का कुछ जैसे सर्कुलर लूप के लिए जो फॉर्मूला आता है, उससे एक आध न्यूमेरिकल सिंपल देख लीजिए। सर्कुलर लूप का क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ से मिल जाएगा। तो सर्कुलर लूप का थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। मैग्नेटिज्म में मोर देन सफिशियंट है। थोड़ा सा अगर आगे अगर इसी में अगर बढ़ रहे हैं, जैसे जो है मूविंग चार्जेज एंड गैल्वेनोमीटर से जो है, वहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको हिट कर सकता है, जिससे उससे पहले जो टॉर्क वाला जो पोर्शन है,
टॉर्क का या फोर्स का जो दो फार्मूला आप जानते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। जैसे फोर्स का फार्मूला जानते होंगे, F इजिकल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, और F इजिकल्स टू आई बी एल साइन थीटा। तो इससे जो हम लोग मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं, यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन आप वहाँ पे एक बार हिट कर लीजिएगा, ठीक है। उसको सॉल्व जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन किसी प्रीवियस ईयर बुक से ही कर लीजिए या फिर कहीं से आप एनसीईआरटी प्रॉब्लम देख लीजिएगा, ठीक है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा। प्रीवियस ईयर में तो आपको मतलब 10 साल का क्वेश्चन तो आपको इतना मतलब बार बार आपको देखना है कि वो इतना आपके लिए हेल्पफुल है कि वो आपको एक सही डायरेक्शंस बता देता है प्रीवियस ईयर कि आगे किस टाइप का, वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको इसमें डेरिवेशन वाले में, डेरिवेशन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। उससे आपको आइडिया एक जनरेट हो जाता है कि हाँ डेरिवेशन किस टाइप का आने वाला है और जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस टाइप का आएगा। जैसे कैसे बोलते हैं कि डेफिनेशन टाइप के जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है। तो आई थिंक न्यूमेरिकल का पोर्शन यहाँ से आप काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी का भी आप देख लीजिएगा, देखना चाहे तो देख सकते हैं। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इजी क्वेश्चंस, फैराडे लॉ वगैरह देख लीजिएगा, जो है कुछ क्वेश्चंस है। लेंज लॉ का एक आध दो प्रॉब्लम होता है। हाँ, सेल्फ इंडक्शन का फाई इजिकल्स टू जो एल आई होता है, इसको लिख लीजिए, फाई इजिकल्स टू एल आई से, इससे देख लीजिएगा। और फाई इजिकल्स टू एम आई जो जानते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन और जो है सेल्फ इंडक्शन, यहाँ एल सेल्फ इंडक्शन और एम म्यूचुअल इंडक्शन, इसका एक आध दो न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा, आपका काम उससे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर, आपका सब्जेक्टिव और डेरिवेशन। अब ये बात आती है कि यहां से क्वेश्चंस कहाँ कौन, अब बात आती है कि इतना सारा डेरिवेशन है कि कभी कभी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर डेरिवेशन तो इतना सारा है। शुरू के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है इलेक्ट्रिक चार्जेज, फील्ड, पोटेंशियल और करंट, इलेक्ट्रिसिटी का अगर आपको डेरिवेशन जोड़ा दे तो कम से कम 20-25 डेरिवेशन तो इसके अंदर आ जाता है। तो फिर कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो जो हेल्प रहेगा आपको जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मतलब गेन करने। देखिए फिर पढ़ना, आप सारे चीज़ों को पढ़िए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बातें नहीं है, लेकिन ऐसे एग्जाम में लाने का जो मतलब एग्जाम में जो आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस है ना, ये एक अलग लेवल होता है। आपको टारगेट करना है कि इस टॉपिक को ही हमको जो है अच्छे से कवर करके बढ़ जाना है। तो आते हैं, बात करते हैं जल्दी से, सब्जेक्टिव और डेरिवेशंस कहाँ से आएगा। और लिख लीजिए, ये बता रहे हैं और आपके एग्जाम में ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमने जो बताया था वहाँ से आपको मतलब आपको क्वेश्चन दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा, ठीक है। और वहाँ आप एकदम प्रसन्न हो जाइएगा। तो आइए सबसे पहले आप कंप्लीट कीजिएगा इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में अगेन गॉस लॉ। गॉस लॉ का जो है दोनों एप्लीकेशन, प्लेन शीट के लिए और इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए लिख लीजिए। तीसरा इस बार जोड़ दिया है, हाँ एक चीज़ और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरा इस बार किस स्पेरिकल के लिए जोड़ा हुआ है, इनसाइड और आउटसाइड। इस बार का VBI क्वेश्चन है, लिख लीजिए, स्पेरिकल सेल के लिए इनसाइड और आउटसाइड के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता भी नहीं है कि थर्ड एप्लीकेशन भी इस बार ऐड है कि नहीं है, तो उसको लिख लीजिए। अगर आपको नहीं अगर जो है कहीं नहीं मिलेगा तो जाइएगा मेरे जो है प्लेलिस्ट के सेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्जिंग एंड फील्ड में, वहाँ पे हमने सेपरेट एप्लीकेशंस जो बताए हैं गॉस लॉ का, उसमें थर्ड का जो डेरिवेशन हमने वहाँ पे काफ़ी मतलब ईजी में आपको करा रखे हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करें, अगेन ध्यान रखना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट के साथ जो रिलेशन है वो आप आसान तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, साथ ही साथ सब्जेक्टिव में जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में जो है सब्जेक्टिव की यदि बातें करें इसमें, तो ज़्यादा नहीं, आप इलेक्ट्रिक चार्जेज के बारे में अच्छे से जान लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करें, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन टाइप से जो है उस सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ से ये कर लीजिएगा सुन। और लास्ट में कैपेसिटेंस का जो कुछ प्रॉब्लम जो आपको हम बताए थे वो न्यूमेरिकल बेस पूछता है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कहीं आपको इंपॉर्टेंट है, किस में, सब्जेक्टिव और डेरिवेशंस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में डेरिवेशंस में बस वही है सर, ज़्यादा इसमें डेरिवेशंस आपसे नहीं क्वेश्चंस पूछेगा। लास्ट में टर्मिनल वोल्टेज, EMF,
इंटरनल रेसिस्टेंस, इस सब का डेरिवेशंस देख लीजिएगा, एक आध क्वेश्चंस वहाँ से आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में हो सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जैसे पॉइंट चार्जेज के लिए जो बातें करता है कि उसके लिए क्या वैल्यू होगा उसको डिराइव करके बता दीजिए, तो मे भी वहाँ से एक आध डेरिवेशंस आपको मिल जाएगा। ज़्यादा नहीं करना है, अगर इतना भी आप ध्यान देके चले गए तो मोर देन सफिशियंट है। आगे बढ़ते हैं सर, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में लिख लीजिए सर, बायोट सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का एक एक एप्लीकेशन दोनों देख लेना है और उनके बारे में स्टडी कर लेना है। ठीक है, कि बायोट सेवर्ट लॉ जो है कहाँ पे अप्लीकेबल होता है, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल सेक्शंस के लिए, या एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, दोनों का हो सकता है डिफरेंस भी आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया। दूसरा अगर बातें करेंगे तो लास्ट में चले जाइए, मूविंग चार्जेज एंड गैल्वेनोमीटर का पूरा कंस्ट्रक्शंस देख लेना है, डेरिवेशंस भी देख लेना है अच्छे से, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जैसे पीछे थोड़ा सा कुछ टॉपिक लॉरेंज फोर्स का भी है, उसको भी अच्छे से देख लेना है। आगे बढ़ते हैं सुन, फिर आता है मैग्नेटिज्म मैटर एंड मैटर में। देखिए सुन, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक लिख लीजिए, तीनों को आपको डिफाइन करने के लिए डेफिनेटली क्वेश्चन एक मिल जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि बार मैग्नेट के बारे में भी आपसे पूछा जाए, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है थोड़ा बहुत यहाँ से पूछा जाए। इससे ज़्यादा आपको जो है हम सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपका काम बन जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। थोड़ा सा जल्दी इसलिए बता रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि आप एग्जाम टाइम ड्यूरेशन आपका काफ़ी कम है, तो आप नोट डाउन करते रहिए, आगे बढ़िए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार का आएगा, फराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ को डिराइव कीजिए, म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन को जो है अच्छे से विद डायग्राम के साथ जो है। अब यदि फराडे लॉ आपका कंप्लीट है तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन बहुत आसान तरीके से कर लीजिएगा। और साथ ही साथ लिख लीजिए, इस बार ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आपको रहेगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, नीट स्केच डायग्राम स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का आपको डेफिनेटली इस बार देखने वाला है। ठीक है, तो उसका रिलेशन भी देख लीजिएगा और उसका डेफिनेशंस भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये बातें हमने किस में किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। करेक्ट है। आते हैं अल्टरनेटिंग करंट में, कि अल्टरनेटिंग करंट में कहाँ से क्वेश्चन रह सकता है। तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट में बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें पूछ सकता है जैसे आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू आरएमएस से हो सकता है छोटे छोटे फार्मूला से न्यूमेरिकल दे दे, तो इसीलिए जो है थोड़ा बहुत नॉलेज रखिए। आगे बढ़ जाइए, सीधे जो है पावर इन अल्टरनेटिंग करंट अच्छे से डिराइव कर लीजिएगा आरएमएस के टर्म्स में और पीक के टर्म्स में। तो ये आपका हो गया जो है अल्टरनेटिंग करंट का इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना ही चीज़, ज़्यादा कुछ खास नहीं, थोड़ा बहुत। हाँ, एक चीज़ है, जो एलसीआर जो सर्किट जो होता है जिसे इम्पीडेंस प्रूफ करने के लिए देता है, इस बार क्वेश्चंस रहेगा अल्टरनेटिंग करंट का। इम्पीडेंस निकालिए, या जो है इम्पीडेंस को डिफाइन कीजिए। इम्पीडेंस को जो है एलसीआर के टर्म्स में उसका जो है पावर फैक्टर या जो है इम्पीडेंस का फॉर्मूला जो है बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट से आपको रहेगा। हर एक चैप्टर का इस लेक्चर में पोस्टमार्टम कर देते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। और डेफिनेटली जो है आप मतलब ये बिलीव कर लीजिए कि आपका जो कुछ स्ट्रेटजी जो बचा होगा यहाँ से आपका वो दूर हो रहा होगा। हाँ, ये पोर्शन आपका बचा हुआ है। हाँ, जो पोर्शन आपका कंप्लीट है, आगे बढ़ जाइए। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल व्हाट आई वांट टू से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखिए सुन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जैसे EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है वो लास्ट में जो क्वेश्चन आता है सुन, जो उसमें जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है, जैसे मान लीजिए कि रेडियो वेव, गामा रेज वगैरह के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स जो है, माइक्रोवेव, ये सब का जो है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। आते हैं एसेंस डेरिवेशंस का वन ऑफ द बेस्ट पोर्शंस, अगेन ये न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशंस दोनों के लिए, रे ऑप्टिक्स। पहला क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव कीजिए। उसका जो फोकल लेंथ आप निकालते हैं वो एकदम डेफिनेटली 1/f = μ-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ठीक है, ये आपको प्रूव करने के लिए जरूर देगा रे ऑप्टिक्स में। दूसरा
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन दे दे डेरिवेशंस के लिए, या फिर जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। दो में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। मेरा इस बार जो है अगर गेस हम आपको कर दे तो मेरे हिसाब से इस बार जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन आपसे पूछेगा डेरिवेशंस के लिए। ठीक है, तो यानी आप दो देख लीजिए, कंपाउंड का सिंपल छोड़ दीजिए, कंपाउंड और एस्ट्रोनॉमिकल का, वहां से जो है आपको डेरिवेशंस वाला पोर्शंस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, प्रिज्म से कुछ डेफिनेशंस। ठीक है, प्रिज्म का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बताए थे उसमें कि प्रिज्म का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए डेरिवेशंस की बात कर रहे हैं तो लेंस मेकर फार्मूला, लास्ट में जो है कंपाउंड एस्ट्रोनॉमिकल का आप डेरिवेशंस देख लीजिए, काम कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। रही बात एसेंस की रिफ्रैक्शन डिफाइन करने के लिए, तो वो तो चीज़ें बेसिक्स है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स वगैरह में आता है, मतलब छोटा छोटा तो वो तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे क्रिटिकल एंगल ये सब पूछेगा तो। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेव ऑप्टिक्स है डेरिवेशंस के दृष्टिकोण से। क्या क्वेश्चंस पूछेगा? सिंपल लिख लीजिए इस बार एसेंस, YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है, इसका फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए आपके एग्जाम में डेफिनेटली इस बार रहेगा YDSC का। और लास्ट आपको कर देते हैं एसेंस डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, इसका इस बार फ्री हमको तो मतलब ये तो स्टार लगा लीजिए स्टूडेंट्स, YDSC इस बार रहेगा ही। जो फ्रिंज विड्थ और जो है एम्पलीट्यूड का और मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है, वहां से हो सकता है न्यूमेरिकल दे, लेकिन यहां से ये डिफाइन करने के लिए और फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन निकालने के लिए आपको क्वेश्चन देगा YDSC से, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। लिख लीजिए, वेव ऑप्टिक्स में यही आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं सर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और एटम से। तो देखिए सर, ड्यूअल नेचर में खासकर डेफिनेशंस की यदि अगर बातें करें तो इसमें अगर हम ड्यूअल नेचर में अगर हम आपको बताएं कि थोड़ा सा अगर आप चाहें सर तो डिफाइंड में तो वैसे डी ब्रोगली का डेरिवेशंस दे सकता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालिए काइनेटिक एनर्जी के लिए, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपको बन जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा, अगर यदि इसमें बातें करें तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टर्म्स याद रखिए, जैसे फोटो करंट क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। लिख लीजिए, इस बार आएगा फोटो करंट स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ के साथ उसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आ सकता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। लास्ट आता है उसके बाद आता है एटम्स। एटम्स में फिक्स है एटम्स का क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता है। एनर्जी लेवल डायग्राम देख लीजिएगा, लाइमन बाल्मर सीरीज जो स्पेक्ट्रल सीरीज है, इसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा अच्छे से, एक बार डायग्राम बना करके आप देख लीजिएगा, काम कंप्लीट होता है एटम्स का, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। रहा न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का हार्ट वाला पोर्सन ऑलरेडी गायब है। फिक्स क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, इससे रहेगा। इसमें छोटा सा न्यूमेरिकल अगर आपको देता है, जो उस टर्म्स में आपको बताएं, तो ये का न्यूमेरिकल आपको दे सकता है कहाँ से, तो जो आपको रेडियस निकालने के लिए पूछता है, न्यूक्लियस का रेडियस जो है अलग अलग केस के लिए, तो वो वहाँ से आप देख लीजिएगा। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन रहेगा एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो न्यूक्लियाई का हो गया। सेमीकंडक्टर लास्ट, इसके लिए आपको एक और चीज़ बताएं हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूमेरिक, अब बात आता है कि सेमीकंडक्टर के लिए क्या करें, तो सेमीकंडक्टर में डेरिवेशंस डिफाइन करने का क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ से आएगा। फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर डिफाइन कीजिए। पीएन जंक्शन का जो है देखिए क्वालिटेटिव दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीएन जंक्शन छोड़ के चल जाइएगा, पीएन जंक्शन पढ़ के जाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस बार हमको माइंड में काफ़ी अच्छे से आ रहा है कि एनर्जी बैंड के बेसिस पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस बताइए। लिख लीजिए सन्स, ये क्वेश्चंस आपको इस बार आएगा इस सेमीकंडक्टर में। एनर्जी बैंड के बेसिस पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को आप डिफरेंस बता दीजिए, तो यानी कि एनर्जी बैंड भी इसमें आपका इंक्लूड हो गया। ठीक है, लास्ट इसमें टॉपिक आता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, व्हाट अबाउट ट्रांजिस्टर क्या होता है, उससे आपका काम चल जाएगा। सुन, ये पूरे फिजिक्स का आपका पोस्टमार्टम है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस कर रहे हैं, यू बिलीव मी डैट कि आपका मार्क्स कोई कहीं नहीं रुक रहा है 90% तक पहुंचने में या इससे ज़्यादा लेके आने में।
अगर आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशंस कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, जिनका कोई डाउट रह गया हो या कोई डेरिवेशन छूट गया हो, कहीं आप डेरिवेशंस का मिल नहीं पा रहा है, डिफाइंड अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट सेक्शंस में आप कमेंट करके छोड़ दीजिएगा। हम वहाँ से अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिएगा या मेरे व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए सर, 9135601648। इस पे आप हमको व्हाट्सअप सिर्फ कर दीजिएगा टॉपिक लिख करके लिए, जो भी आपको चाहिए हम आपको डेफिनेटली आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले प्रिपरेशंस कर लीजिए स्टूडेंट्स, जो भी बाकी है पूछ लीजिएगा। और ध्यान रखना है, बोर्ड का मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नीट एस्पिरेंट हो, चाहे आप जो है जेई एस्पिरेंट हो, जेई वाले को तो ऑलरेडी पता है ना, या फिर जो है आप क्लास 12 से कुछ भी ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपका स्ट्रेटजी रहेगा। यही स्ट्रेटजी आप चाहें तो केमिस्ट्री में भी फॉलो कर लीजिएगा ऐसा, लेकिन ये फिजिक्स का पूरा पोस्टमार्टम था। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। मिलते हैं एसेंस फिर नए लेक्चर के साथ में, जब तक आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आई विश all the best for your exam. Thank you. Tata, bye bye. See you. Thank you.